यहाँ पे मैं रुक गया हूँ किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि हमारे एक मामा जी हैं, उनके सुपुत्र यहाँ पर सब्ज़ी की दुकान लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा चलिए आज इनसे बात कर ली जाए कि दिन भर में कितनी सब्ज़ियाँ बेचते हैं और क्या कमा लेते हैं। तो चलिए आज मैं अपने मामा जी के सुपुत्र हैं, गट्टू नाम से इनको जानते हैं। पहले ये दिल्ली में काम किया करते थे। किसका काम करते थे भैया? सिलाई का ना? तो ये हमारे जो है गट्टू भैया हैं। नाम इनका एक्चुअल में सुनील है। सुनील नाम ही है ना भैया आपका? हाँ, इनका नाम सुनील है। और पहले तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो जैसे गांव का प्रोटोकॉल होता है, समाज का जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मुझे इन्हें सम्मान देना है। तो भैया आप इधर घूमिए ज़रा। आपको बताया कि ये हमारे गट्टू भैया हैं, सुनील भाई साहब, जिनकी ये एक दुकान है। और मुझे लगता है कि ये लगता क्या है एक्चुअल में, ये इतने एरिया में इकलौती सब्ज़ी की दुकान है। और ये जो रोड है बहुत दूर तक जाता है, शंकिसा तक जाता है। शंकिसा जो बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल तक ये रोड जाता है। और ये रोड आगे चल के हो सकता है कि ये चौड़ीकरण हो जाए इसका और ये आगे लखनऊ एक्सप्रेस वे में शामिल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा रोड है और इस रोड पे इनकी इकलौती दुकान है। तो आइए इनकी दुकान में चलते हैं और अब करते हैं इनसे बातचीत। तो भैया ये लौकी है, बैगन है और आपने ये भिंडी, टमाटर और गोभी भी आपने रखी हुई है। गोभी आने लगी मार्केट में? क्या रेट आ रही गोभी इस समय? गोभी इस समय महंगी आ रही है। मिर्ची वगैरह है। तो आलू तो आपके खुद का होगा कोल्ड का, या फिर आपने बाज़ार से लाते हो? अच्छा, ये भी बाज़ार से ही लाते हो। देखो खीरा भी है, परमल है। अरे वाह, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा क्या रेट आ रहा है इस समय? 30 रुपये किलो। और देखो अदरक भी है और यहाँ पे अरबी घुइया बोलते हैं जिसको, अरबी, वो भी अवेलेबल है। प्याज भी रखा है, लहसुन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि सब्ज़ी के मामले में इनके यहाँ सारी सब्जियाँ उपलब्ध हैं। अच्छा भैया चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। हाँ देखिए क्या है, हरा धनिया। देखिए हरा धनिया भी रखा है वहाँ पे, है ना? बोरे के अंदर हरा धनिया छुपा के रखा है। इसलिए रखा है कि वो गर्मी में ख़राब नहीं हो जाए, पानी वगैरह उस पर छिड़कते रहते हैं। अच्छा भैया मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, आपको मैंने बचपन में देखा है, उस समय आप तो दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली में आप काम करते थे, फिर दिल्ली आपने छोड़ के यहाँ सब्ज़ी का व्यापार करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या बेनिफिट है आपको? कितना कमा लेते हैं सुबह से शाम तक? फिर भी कितना कमा लेते हैं? 300 रुपये बच जाते हैं। तो देखिए अभी एक गांव में है, 300 रुपये बच जाते हैं, यानी 9,000 रुपये महीने यहाँ कमा लेते हैं। और साथ के साथ अपनी खेती वगैरह भी करते रहते होंगे आप? आपकी खेती कर लेते हैं आराम से। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं है दोस्तों। आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं। और जैसा भैया ने बताया कि 300 रुपये कम से कम डेली कमा लेते हैं। और भैया की बिटिया थी, उसकी शादी कर दी है शायद, एक बिटिया की शादी कर दी है। कितने बच्चे थे भैया आपके? हैं 4 बच्चे हैं। बिटियाँ कितनी हैं? 2 अच्छा 2 बिटियाँ हैं, 2 लला हैं। एक बिटिया की शादी कर दी और लला की शादी की किसी की? अच्छा, बच्चों की शादी नहीं की। और भाभी हमारी बहुत शौक में है। मैं जब भी जाता था घर में बहुत इज्जत देती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं बहुत छोटा था गांव में, और चूँकि मैं इस गांव का भांजा भी लगता हूं तो उस लिहाज से भी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। और ये भैया अभी किसी की सब्ज़ी तोल रहे हैं, किसी का फ़ोन आ चुका है। देखिए फ़ोन पे काम होते हैं आजकल सारे। तो आप कोई भी काम कहीं भी कर सकते हैं, बस पूरी ईमानदारी से आप अपने काम को करिए। और ये दुकान भी शायद भैया आपने ही रखी हुई है, इसी में शायद बंद करके जाते होंगे शाम को। जी जी जी। तो अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से कि काम करने के लिए कोई जगह छोटी बड़ी होती है या नहीं होती है, या काम कोई भी कर सकते हैं? काम कोई भी करो, उसमें करो, कोई भी काम करो तो यहाँ पे आराम से 300 रुपये कमा लेते हैं। दिल्ली से अच्छा है? हाँ दिल्ली अच्छा है, अपने घर में रहते हैं। अपने घर में रहते हैं और दिल्ली से बेटर है। हाँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमको दिल्ली जाने की ज़रूरत है तभी हम कुछ कमाएंगे, या किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत है। भाई दिल्ली रहेंगे, पड़े रहेंगे, यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, खेतों में पड़ा रहेगा। अब यहाँ अपने टाइम निकाल के खेतों में घूम आते हैं, अपने भैंस भी चारा करते हैं, बाल बच्चे भी देखते हैं, खेती किसानी का भी काम कर लेते हैं। बहुत सही, बहुत सही। चलिए दोस्तों, अब भैया से बात हो गई है। ये दुकान उनकी बीच में आ गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक बार दुकान उनको आपको फिर दिखा देता हूँ उनकी। और बहुत सुंदर तरीके से देखिए, बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने जो है ना इसको दुकान को लेआउट किया हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत सुंदर। मतलब आप आएंगे तो कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, सब कुछ विजुअल है, आप इजीली देख सकते हैं। और जो भी आपको सब्ज़ी चाहिए वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इनको फ़ोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर करके भी आप बता सकते हैं।
तो जब आप आएंगे तब तक आपकी सब्ज़ी जैसे ये पैक कर रहे हैं वैसे रेडी होके आपको पैक होके रेडी मिलेगी और आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जिन भैया ने फ़ोन किया था वो भी आ चुके हैं सब्ज़ी लेने के लिए। जी भैया, आपका क्या शुभ नाम है भैया? आपका क्या शुभ नाम क्या है आपका? हाँ, ये देखिए पंकज यादव जी ने फ़ोन किया था ये भैया के पास, तो ये सब्ज़ी लेने आ। कैसी है क्वालिटी इनकी सब्ज़ी की भैया? बहुत बढ़िया क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है। देखिए इनकी सब्ज़ी की भैया ने जो है ना ताज़ी सब्ज़ी है। देखिए ताज़ी सब्ज़ी उपलब्ध है जी। देखिए कम्प्लीमेंट भी मिल गया गट्टू भैया की सब्ज़ी को, एक कम्प्लीमेंट भी मिल गया मैं सभी से। तोड़ देते हैं, अभी इनकी भिंडी खत्म होगी, वहाँ तोड़ लाएंगे। अच्छा, भिंडी खत्म हो गई मार्केट में जो मिलती है जी, वो क्या ना, वो शाम की टूटी सुबह बिकती है। अच्छा यहाँ पे जो फ्रेश मिलती है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल अपना घर है यार, बिल्कुल 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 घर में जो ना प्योर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ये है बिल्कुल। ना, इनकी खत्म होगी, वहाँ से उखाड़ के ले आएंगे, आपको दे देंगे थोड़ा सफाई करके। अच्छा अच्छा, आप कोई वो मिक्सर नहीं है, कोई पॉलिश वाला नहीं। अच्छा, देखिए आप यूट्यूबर हो क्या? जी जी जी। कोई नहीं। देखिए भैया ने कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है भैया को जी। बढ़िया है। मैं फ़ौज में था, अब नहीं हूँ, अब रिटायर हो चुका हूँ। 7 साल हो गए मुझे रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा, मुझे 7 साल हो गए रिटायर होके। मैं अपना व्यापार भी करता हूँ नहीं, मैं भी रिटायर ही हूँ जी, और साथ के साथ हम वो चीज़ ज़्यादा पसंद करते जो हमारे गांव की हो। जी जी जी। हम बाहरी चीज़ नहीं, मार्केट से नहीं, मंडी से नहीं तो लेते। चलिए फिर दोस्तों एक बार दिखा देते हैं फिर भैया की दुकान पूरी। और जिन भैया का ऑर्डर था, जिन्होंने फ़ोन किया था, तो वो आ भी गए हैं और उन्होंने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गांव की तरफ और दिखाते हैं आगे की जर्नी।